Hello, my dear student. Yesterday was the World Environmental Day. कल विश्व पर्यावरण दिवस था और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूं कि आपको एनवायरमेंटल साइंस के बारे में बता रहा हूं, अध्ययन करा रहा हूं। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। Today I will start a new chapter in environmental science, that is the natural resources and associated problem. नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। देयर आर द टू पार्ट ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। अनइक्वल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर 1, अनइक्वल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि विश्व में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका अनइक्वल मीन्स असामान्य इस्तेमाल किया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल, some advanced countries like European countries, America, Canada, England uses their population is only 20 to 22% as world population, but they uses 70 to 80% of natural resources, and they produce more than 70% of global solids waste and greenhouse gases. That is the major cause of air pollution and water pollution. अब मैं आपको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूं। विश्व में जो एडवांस कंट्री है, जैसे यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री में आपका फ्रांस, इटली, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया वगैरह वगैरह, कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका, ये सब एडवांस कंट्री हैं। इनकी विश्व की आबादी का मात्र इनके पास 20 से 22% आबादी है, 20 से 22% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। लेकिन इनका नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का परसेंटेज बहुत अधिक है। 70 से 80% नेचुरल रिसोर्सेज ये विकसित देश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा वेस्ट ग्लोबल सॉलिड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोर देन 70%, और इसके साथ ग्रीन हाउस गैसेस को भी उत्सर्जित कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा कारण है वाटर पोल्यूशन का और एयर पोल्यूशन का। अब इसके बाद आता है आपका थ्रेट टू द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का थ्रेट का मतलब है उसके साथ कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन हो रहा। The main reason is due to increasing population of the world and advancement in neurotechnology. That is the major cause of threat to the natural resources. आबादी जो बढ़ती जा रही है विश्व की और नई नई तकनीकी जो विधियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन बहुत तेजी से हो रहा है। अब इसको हम समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल देंगे। इसमें सबसे पहले है नंबर 1 इज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज के भी कई अलग अलग पार्ट हैं। ए, नॉन एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड। लैंड इज यूटिलाइज्ड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज, for example, making of large residential colonies, broader roads or highway, stadium, playground, railway track, etc. So due to construction of these, deforestation is done naturally and land is occupied for these other use. अब इस लैंड रिसोर्सेज का सबसे बड़ा घटने का कारण क्या है? चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्टेडियम, रेलवे ट्रैक, हाउसिंग सोसाइटीज डेवलपमेंट के नाम से हो रहा है। इससे कंक्रीट के जंगल पैदा हो रहे और जो वास्तविक जंगल हैं उनको काटा जा रहा और ये सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा नेचुरल रिसोर्सेज का।
इसके बाद एग्रीकल्चर यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर यूज हमारे देश में 90 साल पहले 19 ईयर्स बैक ओनली 140 मिलियन मेगा हेक्टेयर लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, बट इन प्रेजेंट सिनेरियो 162 million hectare land is used for agriculture because of population growth. That is the 51% of total land of our country. Total land in our country is 320 million hectare. हमारे देश में टोटल लैंड 320 मिलियन हेक्टेयर है। इसका 50% या 51% लैंड आज वर्तमान में एग्रीकल्चर में यूज हो रही है। अब से 90 साल पहले 140 मिलियन हेक्टेयर यूज होती थी। इसका मतलब ये 22 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बढ़ गई, तो इसको जंगल काट दिए गए। तो एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का ये भी एक तरह से दोहन हुआ। अब इसके बाद इसकी वजह से क्या हो रहा? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ नॉट ओनली अवर कंट्री बट फॉर अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कल मैं न्यूज में देख रहा था, फिनलैंड में एक ऐसा सॉइल इरोजन हुआ कि एक पूरा का पूरा गांव समुद्र में समा गया। व्हाट इज द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन का क्या कारण है? डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अब इसके बाद रिडक्शन इन सॉइल, सॉइल में रिडक्शन सॉइल फर्टिलिटी का कम होना। उसी जमीन से हम बार बार अगर हम फसल लेते हैं तो उसका प्रोडक्शन, जो भी हम अनाज पैदा कर रहे हैं उसका फर्टिलिटी कम होती जाएगी। बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा उसमें 2 या 3 फसल लेते हैं और बीच में फसल के लिए टाइम छोड़ते नहीं है, तो उसका फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो ये भी एक कारण है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए जहां हमारे देश में 1930 के आसपास 33% फॉरेस्ट था, इन द ईयर 1930 ऑनवर्ड लैंड एरिया फॉर अवर फॉरेस्ट इज 33%। इन द ईयर 1951 लैंड एरिया reduced up to 23% only. But in present scenario, the forest in our country is only 11%. It means 33% से घट के अब 11% फॉरेस्ट रह गया। अब उस जंगल में जो जानवर हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और जो जीव जंतु हैं, उनका जो घर है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा। इस तरह से ये भी एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा दोहन किया जा रहा। अब इसके बाद आता है वाटर रिसोर्सेज, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज से मतलब है हमारा जो पानी का लेवल अब से 50-60 साल पहले अच्छा खासा था, अब धीरे धीरे वो लेवल नीचे चला जा रहा। तो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हमारे पूरे देश में है। हमारे बुंदेलखंड में तो है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र और दूसरे प्रांत जो भारत के हैं वहां ड्रिंकिंग वाटर इट इज ए सीवियर प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इन समर्स बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर इसका समय रहते उपाय नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये बहुत भारी विकराल समस्या का रूप धारण करने जा रही है। वीडियो चूंकि बड़ा हो रहा है इसलिए ज्यादा लंबा नहीं लूंगा। इसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज मीन्स there are so many mining industry in our country. The main mining industry is stone crusher. In nearby place, Kavrai is a place where more than 700 stone crushers are there. They are working there. Before Jhansi, if you go to Jhansi, 15 kilometers before, there are 300-400 stone crushers there. अब ये स्टोन क्रशर जो झांसी के पहले हैं या कबरई में है, ये सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का। आसपास के 10-15 किलोमीटर एरिया में इतना ज्यादा डस्ट रहता है, एयर पोल्यूशन रहता है कि वहां के विलेजर्स को
देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज, ब्रोंकाइटिस, कफ एंड लंग्स में जो समस्याएं आती हैं वो दैट इज ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एंड दैट एयर पोल्यूशन कॉजेज सो मेनी डिजीजेज, अदर डिजीज ऑल्सो. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपने ध्यान रखें, शासन के आदेशों का पालन करें. ऑल द बेस्ट. और मैं भाग्यशाली हूं कि आज आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा रहा हूं और कल विश्व पर्यावरण दिवस था, और पुनः पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देता हूं. और आप लोगों से निवेदन है कि अपने जीवन काल में कम से कम साल में एक बार या दो पौधे जरूर लगाइए, जिससे इस एनवायरमेंट की, इस पर्यावरण की रक्षा हो सके और शुद्ध वातावरण बन सके. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट. बाय.